अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एक बार दोबारा मैं उम्मे सलमा आप सबके सामने और दोबारा से वीडियोस का आगाज़ कर रही हूँ। काफ़ी अरसे से मैंने अपनी वीडियोस अपलोड करना छोड़ दी थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी नॉलेज मेरी या बहुत सारे ऐसे मेरे एक्सपीरियंस जो मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए, जिससे आप बग़ैर किसी तकलीफ़ के गुज़रे सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलने पर अगर आप उस मुसीबत को फेस करने से बच जाते हो, उस परेशानी से निमटने में आपको आसानी हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँ, अपनी इर्द गिर्द की जो कहानियाँ हैं, अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके साथ गुजरे वाक़यात मैं आपसे शेयर करूँ, ताकि जिससे जब मैं खुद लर्न करती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि इस जो नॉलेज है, इस चीज़ को शेयर किया जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग इससे जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो जो आज मैं स्टोरी आप लोगों को सुनाने लगी हूँ वो मेरी बहुत अच्छी एक दोस्त की कहानी है। और उस वाक़ये को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम सारी ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे लोगों से बदगुमानी दिल में पैदा कर लेते हैं। हालांकि वो चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं, लेकिन हमें देर से समझ आती है, वक्त पे हमें वो समझ नहीं आती, और बहुत सारे लोग इसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात उठा लेते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है जो मेरी दोस्त के साथ गुजरी, और उसने मुझसे शेयर की, तो मुझे लगा कि मुझे स्टोरी आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ होने वाले वाक़यात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे जो लोगों के साथ रवैये होते हैं और हमारे साथ जो लोगों का रवैया होता है उसको समझने में हमें आसानी हो सके, और हमारे दिल में किसी के लिए बदगुमानी पैदा ना हो, और हमारे जो रिश्ते हैं वो और मज़बूत हो सकें। तो ये किस्सा मेरी दोस्त का है। नाम मैं उसका एक फ़र्ज़ी नाम बता देती हूँ आपको, उज़्मा, फ़र्ज़ी एक नाम जैसे आप रख लें। तो उसकी जो जब उसकी जब शादी नहीं हुई थी, उसके रिश्ते आते थे तो उसके वालिदैन कहीं उसका रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं थे। तो बड़ी मुश्किल से उसके माँ बाप जो एक रिश्ते के लिए माने। तो वो मेरी जो दोस्त है बड़ी परेशान रहती थी कि पता नहीं मेरे माँ बाप मेरी शादी नहीं करना चाहते, और पता नहीं क्या मसला है, वो मुझे घर बिठाना चाहते हैं सारी उम्र, शायद पता नहीं क्या मसला है, वो मेरी शादी नहीं करना चाहते। वो अपने माँ बाप की जो है वो अकलौती औलाद भी थी। तो जब बड़ी मुश्किल से उसके माँ बाप एक रिश्ते के लिए मान गए, उसकी शादी होगी, तो वो खुश हुई कि चलो भाई शादी हो गई, कम से कम एक जो है वो ज़िंदगी का एक चैप्टर आगे बढ़ गया। तो जब उसकी शादी हो गई तो जब वो अगले घर में गई तो उसकी सास और नंद वो उससे इतने ज़्यादा खुश नहीं होती थी, लेकिन उसका मियाँ बड़ा कोऑपरेटिव था उसके साथ। तो कुछ अरसे तक इसी तरह चलता रहा, रूटीन की ज़िंदगी चल रही थी। तो अक्सर सास और नंद से कोई नोक-झोंक भी हो जाती, लेकिन उसका मियाँ अक्सर उसका ख्याल करता और उसकी कोशिश करता दिलजोई करने की। तो लेकिन उसके दिल में ये था कि जी मेरी सास और नंद जो है वो मेरे से खुश नहीं रहती हैं, और उनके दिल में कोई ना कोई मेरे लिए बात रहती है। फिर इस दौरान एक दिन उसका जो मियाँ था उसने उसे शाम को मिठाई ला के दी, तो कि भाई मेरी बेगम सारा दिन काम शाम करती रहती है, तो मैं उसके लिए जो है ना वो मिठाई लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू से एक दफ़ा बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हमारी बेटी को मिठाई बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए तुम्हारे लिए मिठाई ले आया हूँ। तो मेरी दोस्त बड़ी खुश होगी कि भाई मेरा मियाँ मेरे लिए मिठाई ले आया। तो उसने शौक़ से मिठाई खाई, मिठाई खाते ही उसको नींद आ गई। तो रूटीन में होने लगा, उसका मियाँ रोज़ाना मिठाई ले आता अक्सर शाम को, और वो जो है ऑन एंड ऑफ वो मिठाई खाती और उसके बाद उसको नींद आ जाती। तो उसको शक सा होने लगा कि ये मिठाई में कोई चीज़ तो ऐसी नहीं है कि जिसको खाने के बाद मुझे नींद आने लगती है। मिठाई खाती है, आधे घंटे के अंदर अंदर नींद आना शुरू हो जाती है। तो एक दिन उसका मियाँ जो है उसने उसे मिठाई ला के दी, तो उसने जो है ना रख के बैठ गई, उसने खाई नहीं ना। तो क्योंकि उसके दिमाग में सोचती कि पता नहीं मेरा मियाँ मुझे क्या मिठाई में क्या डाल के दे रहा है, और पता नहीं क्या कोई चीज़ मिली हुई है इसके अंदर, मतलब एक बदगुमानी से पैदा होने लगी उसके अंदर। तो उसने मिठाई नहीं खाई जब तक उसका मियाँ अपनी माँ और बहन के पास गया हुआ था। तो वहाँ से उसे आवाज़ें आई कि शायद पता नहीं कोई लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है। तो फिर वो उसने सुनी जब आवाज़ उनकी, तो उसने सोचा कि मेरा मियाँ तो इतना मेरा ख्याल करता है और मैं ऐसे काम का बदगुमानी पैदा कर रही हूँ, मैं मिठाई खा लेती। तो उसने मिठाई खाई। तो
अभी आधा घंटा नहीं गुजरा था, अभी उसकी नींद सही तरह उसको आई नहीं थी, तो मतलब नींद मदहोशी में थी वो। उसे लग रहा था उसे नींद आ रही, लेकिन उसने देखा कि कमरे में कोई एक लड़की और दाखिल हुई उसके कमरे में उसके मियाँ के साथ। तो उसे मतलब नशा होने लगा था, नींद मतलब वो मिठाई खाने के बाद तो वो सो गई। सुबह जब उठी तो उसे वो रात की बात हल्की हल्की याद आई, तो वो जो है ना शक में पड़ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है ना ये मेरा मियाँ वाकई मुझे मिठाई में कुछ खिला रहा है, और वो जो औरत आई थी उसके साथ उसका चक्कर चल रहा है, कहीं ये लोग मुझे मिल के धोखा तो नहीं दे रहे, कहीं मुझे कोई नशे की कोई दवाई तो नहीं दे रहा दवाई मिठाई में। तो आज जब अगर मेरा मियाँ मिठाई ला गया तो मैं नहीं खाऊँ। एक अजीब सी बदगुमानी उसके दिल में पैदा हो गई। तो शाम में जब उसका मियाँ उसके लिए मिठाई लेकर आए तो उसने कहा अपने मियाँ से मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। तो उसका मियाँ हैरान परेशान कि भाई ये क्या हो गया, रोज़ तो इतने शौक से मेरी बीवी मिठाई खाती, तो आज क्यों नहीं मिठाई खाएगी। तो उसने लड़की ने उससे कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे मिठाई में क्या मिला के दे रहे हो, और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं अपने जो है ना वो माँ बाप के पास चली जाऊँगी, तो तुम मुझे बताओ मिठाई में क्या मिला रहे हो। तो उसने कहा कि तुमको पता है मैं तुम्हारा इतना ख्याल करता हूँ, अपने वालदा और बहन को भी अक्सर मैं समझाता हूँ कि तुम्हारे साथ गुस्सा ना किया करे, तुम कैसे मुझ पे शक कर सकती हो। तो लेकिन मेरी दोस्त ने कहा कि नहीं भी मुझे समझ नहीं आ रही, मैं जैसे ही मिठाई खाती हूँ मुझे नींद आने लगती है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मुझे अपने माँ बाप के घर छोड़ दो। तो उसने कहा कि भाई देखो मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ, और अगर तुम्हें यकीन ना आए तो तुम भले अपने माँ बाप से कंफर्म कर लेना। तो लड़की जो मेरी दोस्त थी उसने कहा जी ऐसी क्या बात है। तो उसने बताया कि देखो तुम्हारे साथ जब तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी तो तुम्हारे माँ बाप जब तुम्हारे रिश्ते आते थे सबको मना कर देते थे, तुम्हारा रिश्ता किसी को नहीं दे रहे थे। तो उसकी एक ख़ास वजह थी, क्योंकि तुम्हें भूलने की बीमारी है, एक साइकोलॉजिकल मसला है तुम्हारे साथ। तो तुम्हारे माँ बाप परेशान थे इस वजह से, और वो सोचते थे कि अगर किसी जगह इसकी शादी हो गई और उन लोगों उसके शौहर को या उसके घर वालों को इस तरह का मसला हुआ और फिर तुम्हें तलाक हो जाए तो उनके लिए बायसे परेशानी था, तो इस वजह से किसी को रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब हम रिश्ता लेने गए थे तुम्हारे माँ बाप हमें भी मना कर रहे थे, तो हमें बहुत पसंद आई, मेरी वालदा को तुम बहुत पसंद आई थी, तो उन्होंने तुम्हारे बाप से इसरार किया। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई मेरी बेटी के साथ ये मसला है, तो मैं इस वजह से कहीं जो है अपनी बेटी का रिश्ता दे नहीं रहा। तो मेरी वालदा ने और मैंने कहा उनसे कि भाई जो भी मसला होगा हम आपकी बच्ची का इलाज करवा लेंगे, लेकिन आप हमें रिश्ता दे दो, हम खुद ख्याल करेंगे। तो तुम्हारे वालिदैन ने इस गारंटी पे मुझसे तुम्हारी शादी की थी, और मैं तुम्हारे इलाज के लिए ही वो जो दवाई जो तुम्हें दे रहे हैं मिठाई के अंदर, वो तुम्हारे इलाज के लिए तुम्हें दी जा रही है। तो मैंने जब ये सुना तो मुझे यकीन ही नहीं आया, मैं हैरान परेशान कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मुझे तो बदगुमानी थी कि मेरे वालिदैन मेरी शादी नहीं करना चाहते, मुझे घर बिठा के रखना चाहते हैं। तो पहली बदगुमानी मुझे अपने वालिदैन से पैदा हुई, और फिर शादी हो जाने के बाद थोड़े टाइम के बाद मुझे अपने शौहर से बदगुमानी पैदा हुई। लेकिन ये दोनों ही बदगुमानियाँ थी। जब मैंने अपने वालिदैन से इस चीज़ को कंफर्म किया तो उन्होंने इस चीज़ के लिए उन्होंने एग्री किया कि तुम्हारा मियाँ ठीक कह रहा है कि तुम्हारे साथ इस तरह का मसला था, और रिश्ता हम ना दे रहे, किसी को नहीं दे रहे थे, तो उसकी यही वजह थी। तो लेकिन फिर तुम्हारे मियाँ ने जब इन्होंने रिश्ता मांगा तो इसकी माँ ने, लड़के ने इस चीज़ की गारंटी दी कि हम इस चीज़ में जो है वो आपकी लड़की का ख्याल करेंगे। तो इस सूरत में हमने तुम्हारी जो है ना यहाँ शादी की। तो ये सुनने के बाद कहती है मेरी आंखों में, मेरी दोस्त कहती है मैं तो परेशान होगी, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने कैसे बदगुमानी पैदा की अपने वालिदैन के लिए भी और अपने शौहर के लिए भी, जबकि वो लोग सब मेरे ख्याल से ही मेरी मदद ही कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में ही जो भी चीज़ हो रही है मेरा ख्याल करते हुए हो रही है। तो ये वाक़या मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ों में जो है वो अपनी रिश्तेदारों से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, शौहर बीवी से मुख्तलिफ़ किस्म की बदगुमानियाँ पैदा कर लेता है। तो इन सारी चीज़ों का आसान हल ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में शक में आ रहे हैं या आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो आप उस चीज़ को डिस्कस करें, और जब आप उस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो ज़रूर जो आपको जो चीज़ तकलीफ़ दे रही है, जो चीज़ आपके बाई से परेशानी बन रही है, आप उस मसले को हल कर सकेंगे आसानी से और बेहतर तरीके से। तो बदगुमानी पैदा करने के बजाय अपने मसाइल को, अपनी ख़यालात को अपने किसी करीबी से डिस्कस ज़रूर करें, और ताकि मसाइल को बढ़ाने के बजाय मसाइल को ज़िंदगी के कम किया जाए। और
हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारी जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की स्टोरी और ये नसीहत आमोज किस्सा बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला अब आपको रूटीन में इस तरह की मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। जज़ाकल्लाह।